वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। कि हमें ये देखना है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को विद ए न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर को बनाना। ठीक है, केमिकल मेथड। सबसे पहली बात, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखेंगे, ये हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछा जा सकता है, रासायनिक सूत्र बताइए, जो कि होगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, सिंपल नेम आप सभी को पता है। सिंपल नेम क्या होता है? विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के साथ हम इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से तो जानते हैं, जो नॉर्मल हम बोलते हैं, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब जैसे कि एक मिनट, पाउडर। अब जैसे कि हम केमिकल नेम पढ़ के आ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो हम एक मिनट, केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, ये इसको ठीक कर लेंगे, ये गलत हो चुका है, इसको कट करेंगे। केमिकल फॉर्मूला है इसका CaOCl2। ठीक है, क्या है? CaOCl2। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड। ठीक है, तो पूरा नाम हो जाता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें जो हमने गलती से फॉर्मूला, मतलब जो जिसने टाइप किया वो उसने गलत लिख दिया होगा। ठीक, लेकिन जो इसका मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl2। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें क्लियर हो जाती है। पहली बात, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा, सिंपल नेम क्या होता है? सिंपल नेम है इसका विरंजक चूर्ण, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। एमसीक्यूज में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, तो देन हमको क्लियर हो चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए, तो रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाँ भाई, इसको बनाते कैसे हैं, बनाना देखेंगे। रिक्वायर्ड केमिकल्स यानी इसको बनाने में कौन कौन सी चीजें लगेंगी। सबसे पहले शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूने का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं हम इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाकर हम क्या बना लेते हैं? ये हमारा बुझा हुआ चूना कहलाता है, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। और इसमें पानी मिला दिया तो वो बुझ गया, और इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और यहाँ पर शुष्क बुझा हुआ चूना लिया गया है। दूसरा, हमें चाहिए क्लोरीन गैस Cl2, और मैं ही तो समझाऊंगा कैसे बनाए। चलिए देखते हैं। आओ तो चलिए बनाते हैं हम क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, और नॉर्मल भाषा में बोले तो ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल रिएक्शन से समझेंगे। केमिकल रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमारे पास, मैंने जैसा अभी डिस्कस किया है कि हाँ भाई, हमें शुष्क बुझा हुआ चूना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस के साथ करा दें तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यानी अगर मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या चाहिए होगा? शुष्क बुझा हुआ चूना, उसके साथ क्लोरीन गैस। ठीक है, उन दोनों की रिएक्शन करा दी जाए तो भाई, इन दोनों की रिएक्शन करा देते तो हमारे पास आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और जल निकलता है H2O। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन वेयर वी डिफाइन द, सॉरी ये ज्यादा इंग्लिश हो गई। ठीक, ये इस इक्वेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई, ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये डेफिनेशन, जैसे हम किसके पर्पस से बना रहे हैं? यूपी बोर्ड के पर्पस या फिर अदर स्टेट बोर्ड के पर्पस से बना रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले देखो भाई, लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन जरूरी है। ठीक है, अगर आप थ्योरी लिख के आते हैं तो वो इतने नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आप कहते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख के आते हैं तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब आप इसी का कहते हैं हम
थ्योरी बना सकते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, शुद्ध हिंदी में बोले तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल बनता है। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैमरा इधर कर देते हैं हम। पहली बार, अरे अजीब लग रहा है, इधर ही सही है। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात, अगर हम इसको जल के साथ गर्म करें तो, यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जल मिला दे तो क्या होगा? अगर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जल मिला दिया जाता है तो वापस से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर हमने विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिला दिया तो क्या होगा, हमें जिससे हमने उसे बनाया था वही हमें मिल जाएगा, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस। यानी ये क्या है, उल्टा हो गया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ओके, अभी आपने देखा यहाँ पर कि हाँ भाई, यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस दोनों को मिलाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस दोनों को मिला दिया। ओके, लेकिन यहां पर जब हमने इसके जल के साथ रिएक्शन करवाई तो वापस उल्टी वही रिएक्शन हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है और क्लोरीन गैस बन चुकी है, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। आइए चलते हैं आगे। अगर मैं इसको गर्म करूं तो गर्म करने के साइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को अगर गर्म किया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है ऊपर, ठीक है, और बच जाता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, CaCl2, यहां पर ये अनबैलेंस हो रहा है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, कंकाली समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी CaCl2 को। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, उसको गर्म करने पर ऑक्सीजन हवा में निकल जाती है और कैल्शियम क्लोराइड बच जाता है। ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, किसी को मत बताना, लेकिन हमने तो बता दिया, कोई बात नहीं, आओ वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार, जितनी बार रिएक्शन की बात चली है, मैंने एक बात बताई है, अगर CO2 के साथ रिएक्शन है तो कार्बोनेट आयन जरूर बनता मेरे लाल। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनेट आयन बनता है। ठीक, वहीं अगर आपको कार्बोनेट आयन दिख जाए तो CO2 गैस जरूर बनेगी, इतना ध्यान रखें। ये बात हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CO2 गैस के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा Cl2 गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, क्या, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हमने आपको बताया कि हाँ भाई, CO2 जहां दिखे कार्बोनेट आयन आंखें बंद करके बना देंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, बताना मत किसी को। तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब और तथा इसमें क्लोरीन गैस बचती है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्ल क्या होते हैं, जिनमें क्या है, मतलब कह सकते हैं विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा कम हो। ठीक है, यानी थोड़े से कम एसिडिक, कम अम्लीय अम्ल। ठीक है, थोड़े से कम एसिडिक है, इनकी पावर थोड़ी, मतलब थोड़े से कमजोर होते हैं। जो कंसंट्रेट सांद्र होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो सीधी सी बात है, SO4 दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, तो CaSO4 बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। तथा क्लोरीन गैस अलग मुक्त हो जाती है और पानी हमारा अलग बन जाता है। H2 दिखा, ऑक्सीजन दिखा, तो वो H2O बना लेता है। ठीक है, सबसे पहली बात, SO4 है तो वो Ca को देखता है कि हम CaSO4 बना लेते हैं। Cl2 को दिखा कि हाँ मैं अलग जा सकता हूँ, Cl2 अलग चला जाता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिखा तो हाइड्रो क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की तनु अम्ल के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन। ओके, तथा पानी बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। विरंजक चूर्ण यानी
विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की। बात क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर है ये हल्के पीले रंग का चूरा होता है, चूर्ण होता है, ठीक है, पाउडर होता है हल्के पीले रंग का, क्या यानी क्रीमिश कलर होता है, क्रीम कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, यानी जब हम इसको मतलब आपको पता है कि हाँ भाई ये मिश्रण ही CaOCl2 यानी इसको बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भाई क्लोरीन की गंध तो आएगी ना, बताना तो पड़ेगा ना कि क्लोरीन की गंध आएगी, ठीक है। जब इसको बनाने में क्लोरीन गैस का यूज किया जा रहा है तो क्लोरीन सॉरी तो क्लोरीन की गंध तो आएगी ना, बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब जब इसे जल में घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है, दूधिया विलयन दे देता है, ठीक, और नीचे बैठ जाता है, ठीक। जब ऐसा हम पानी के अंदर, जैसे ये पानी ले लिया हमने ग्लास में, इसमें अंदर मिलाया तो यहाँ पर ये पहले सफेद हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे बैठ जाता है, ठीक है, दूधिया विलयन देता है। नेक्स्ट यूज का क्या कहता है, वस्त्र उद्योगों में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन क्या होता है, जब हम कपड़ों का कलर निकाल देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विरंजन कहते हैं, ठीक है, यानी रंगहीन कर देना, वस्त्र को रंगहीन करने में इसका यूज किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में यूज किया जाता है उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में यूज किया जाता है। सबसे मेन बात, वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों को विरंजन के लिए, ठीक है। दूसरा, पीने वाले जल में से जीवाणुओं को मुक्त करने में, ठीक है, जीवाणुओं से मुक्त करने में, और कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ओके, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ओके, आओ। सबसे पहली बात, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साधारण नाम विरंजक चूर्ण है, शुद्ध हिंदी वाला। केमिकल नेम क्या हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। बनाने के लिए हमें इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्लोरीन गैस चाहिए, और मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक। तो भाई इसको बनाने के लिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है, तब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर हमने इसकी जल के साथ रिएक्शन देखी, जिसमें ये क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन दिखा देता है, वापस क्या बना देता है, जिससे ये बना हुआ है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। दूसरा, जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता है, तो हमने बताया CO2 जहां वहां पर कार्बोनेट आयन बनेगा, तो CaCO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और क्लोरीन गैस फिर से बाहर, ठीक। फिर इसके बाद तनु अम्लों से अभिक्रिया दिखाई कि हाँ भाई SO4 दिखा, कैल्शियम दिखा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके CSO4 कैल्शियम सल्फेट बना देंगे। Cl2 गैस कहेगा भाई मैं तो अलग जा रहा हूं, तो क्लोरीन गैस अपनी अलग जाती है, और पानी, हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया, ये हल्के पीले रंग का यानी क्रीम कलर का क्या होता है, पाउडर होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है, क्लोरीन की विशेष गंध देता है, क्यों, क्योंकि ये बनाई क्लोरीन से है, बताना पड़ेगा ना। इसे जल में घोलने पर ये दूधिया विलयन देता है, यानी दूधिया विलयन नीचे बाद में बैठ जाएगा वो दूधिया विलयन, ठीक है, सफेद कलर होता है। यूजेस, इसका यूज किया जाता है वस्त्र को रंगहीन बनाने में, यानी अगर मुझे इस अपनी हुडी का कलर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दूंगा। कई रासायनिक उद्योग में ये उपचायक के रूप में यूज किया जाता है, और पीने वाले पानी में से जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम न्यू मेकिंग मेथड डिस्कस करेंगे। बाय।